प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। क्लास 9th में जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है हाफ ईयरली, तो कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर दिया है मिलान चिन्ह, इस तरह से यहाँ पर लकीर दिया है और ये लकीर है। कहता है कि बारंबारता है, यानी इसकी बारंबारता क्या है। आपके पास 5 है, 6 है, 9 है या 8 है, तो आप बता सकते हैं कि इसका बारंबारता क्या होगा। तो बहुत बच्चे ऐसे गलती करते हैं, आखिर इसको समझ नहीं पाते हैं। या तो इसको टिक कर दिया या इसको टिक कर दिया या इसको टिक किया या इसको टिक कर दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। यहाँ देखिए लाइन कितना है, 1 2 3 4 लाइन है और इधर से एक लाइन है, 5 हो गया। और ये 6 7 8 9, यानी जितने लाइन दी हुई है सभी को गिनती कर लेंगे तो वही आपका बारंबारता हो गया। तो इसमें कितना हो गया, 5, और यहाँ कितना है, 4। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मिलान चिन्ह यहाँ पर इस तरह से दी हुई है कि बारंबारता क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये क्या 7 होगा, 8 होगा, 11 या यहाँ पर देखिए 13 होगा। तो इस सभी को गिनती कर लीजिए। यहाँ कितना है, 5 है और यहाँ कितना है, 5 है, यानी 1 2 3 4 और इधर से एक लाइन है, 5 हो गया। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, कितना 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। और एक को जोड़ेंगे कितना, 11 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बारंबारता 13 का टेलीमार्क है, यानी बारंबारता 13 का टेलीमार्क क्या है। यहाँ पर इस तरह से आपके एग्जाम में दिया रहेगा और इसमें से आपको चुनना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें देखेंगे तो 13 लाइन भी दी हुई है और यहाँ भी देखेंगे तो 13 लाइन दी हुई है और यहाँ भी देखेंगे तो आपका कितना है, 4 1 5 5 10 और 11 लाइन है। और यहाँ पर कितना है, 5 5 10 और 3 13 लाइन है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें भी 13 लाइन है और यहाँ भी आपका 13 लाइन है और इसमें भी 13 लाइन है। तो याद रहे कि ये टेलीमार्क जो है, यहाँ पर आपका 13 है, यहाँ पर 5 भी हो सकता है, यहाँ 6 भी हो सकता है। इस तरह ये टेलीमार्क आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों याद रहे, जब भी टेलीमार्क को ग्रुपिंग किया जाता है, एक ग्रुप में 5 लाइन होता है। याद रखेंगे कितना होता है, 5 लाइन होता है। यहाँ आपका 5 लाइन है, इसमें भी 5 लाइन 10 हो गया और 3 को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही होगा और बाकी ऑप्शन जो ये दिया हुआ है ये सभी ऑप्शन आपका गलत है। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन का मॉडल यहाँ पर बदल जाएगा। अब यहाँ कहेगा कि बारंबारता 9 का टेलीमार्क क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं बारंबारता 9 का टेलीमार्क क्या है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका कितना है, यहाँ पर 5 लाइन है और यहाँ पर 4 लाइन है। तो ये आपका 5 तो ऑलरेडी सही है और ये 4 भी ऑलरेडी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। क्या नेक्स्ट भी देखना है, हाँ देखेंगे। यहाँ पर 9 चिन्ह भी दिया हुआ है, 9 लाइन दिया हुआ है, लेकिन ये इसका मार्क नहीं होगा क्योंकि एक टेली मार्क कितने नंबर रहते हैं, 4 अंक रहते हैं। इस चीज़ को याद रखें। यानी एक टेली मार्क में एक ग्रुप को बनाएंगे तो कितना होगा, 4 लकीर होना चाहिए और एक तिरछी लाइन होगा, तो कुल मिला के 5 लकीर इसमें होना चाहिए। जैसा कि आई एक्स, ये तो रोमन अंक में दे दिया, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। और यहाँ देखिए 5 और ये 5 10 हो गया और -1 हो गया तो 9 हो गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि 3 7 3 4 5 3 9 10 3 में 3 की बारंबारता है। यानी इसमें से जो संख्या दिया हुआ है इसमें से कह रहा है कि 3 की बारंबारता क्या है। क्या आपका 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा या 10 होगा। आप कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 10 है तो यहाँ 10 को लिख दिया। आप कहेंगे यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ कहेंगे 5। तो ये समझिए, आखिर ऐसा अंक यदि आपके पास दिया रहे तो 3 की बारंबारता को निकालना है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 3 कितनी बार दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, एक 3 यहाँ है, दूसरा 3 यहाँ पर है, तीसरा 3 यहाँ पर है और चौथा 3 आपका यहाँ पर है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि जितने बार यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो उतनी बार 3 की कहता बारंबारता क्या है। तो यहाँ आपका 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका 4 है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 आपका सही आंसर होगा। बच्चों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है कि वर्ग अंतराल 10 और 15 की उच्च सीमा है। क्या 5 होगा, 10 होगा, 15 या 25 होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये देखिए उच्च सीमा जो कह रहा है ना,
तो उच्च सीमा जो सबसे बड़ी संख्या हो तो वही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न सीमा क्या है तो यहाँ आपका 10 होगा इसका बच्चों। याद रखें इसमें से 2 क्वेश्चन छिपा है। क्या छिपा है? अगर यहाँ अंतराल दिया हुआ है और इसमें से कहेगा निम्न सीमा क्या है तो 10 होगा। अगर आपसे पूछा गया उच्च सीमा क्या है तो 15 होगा। तो इस चीज़ को आप याद रखें। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 2, 5 के लिए परिसर क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है। 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा या 8 होगा। तो बच्चों याद रहे यहाँ पर क्या करा परिसर निकालने के लिए। तो परिसर निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, इस चीज़ को आप याद रखें। क्या कर रहे हैं? परिसर कैसे निकालते हैं। तो परिसर निकालने के लिए बच्चों याद रहे इस सूत्र को याद रखें। उच्च अंक माइनस निम्न अंक या उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च अंक इसमें से देखिए जो भी अंक दिया है उच्च यानी अधिक क्या है तो अधिक आपका 9 है। तो हमें कुछ नहीं किया, यहाँ पर 9 लिख लिया। माइनस है, माइनस दिया निम्न। और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। तो 9 में 1 को घटा देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों याद रहे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी आंकड़े 2, 4, 8, 9, 5 का परिसर यदि हम निकालेंगे तो उच्च सीमा जो है उच्च अंक और जो निम्न अंक है छोटा अंक, तो वो दोनों को आपस में घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो आपका बच्चों परिसर होगा। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग अंतराल 25 और 30 की निम्न सीमा क्या है। क्या 5 होगा, 25 होगा, 30 होगा या 55 होगा। तो बच्चों आपको अभी बताए हैं ना कि निम्न सीमा जब पूछा जाए तो इसमें से जो सबसे छोटी संख्या रहे उसको निम्न सीमा होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 25। तो 25 और 30 की निम्न सीमा क्या हो जाएगी? 25 इसका बच्चों सही आंसर होगा। जैसे कि देख रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10-20 की माप क्या है। तो 10-20 की माप क्या है? 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा या 15 होगा। तो बच्चों याद रहे 10 से 20 तक जो हम आए तो कितनी दूरी तय किया है। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तभी तो 20 होगा। तो इसका माप क्या कहा आपका? 10 इसका सही आंसर होगा। यदि आपसे कहा जाए कि 20 और 30 का माप, तो 20 और 30 की माप में इसमें अंतर कितना आया? 10 को गया। तो इसका सही आंसर 10 होगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। कहा रहा है कि 60 और 80 का वर्ग माप क्या है बताइए। बच्चों 20 होगा, 60, 70 या 80 होगा। 60 और 80 का वर्ग माप नापने के लिए कहा रहा है। तो बच्चों आप देखिए 60 और 80, 60 में कितना जोड़ेंगे जो 80 होगा तो 20 जोड़ने से 80 होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 60 और 80 का वर्ग माप क्या होगा बच्चों? 20 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य क्या होगा। क्या 10 होगा, 13 होगा, 15 या 20 होगा। तो बच्चों इसे कुछ करना कुछ नहीं है। आप देखिए कि यदि यहाँ पर देखिए 10, 7, 13, 20 और 15 है तो सबको क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ क्या होगा? 10, यहाँ 7 है 7 लिखिए, यहाँ 13 है 13 लिखिए, और यहाँ 20 है 20 लिखिए, और यहाँ पर 15 है 15 लिखिए। अब नीचे से क्या करेंगे? बट्टा दे देंगे। और अंक कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप 5 दे देंगे। और करना क्या है? अब सभी को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। सभी को जोड़ेंगे 10, 7, 13, 20 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 65 हो जाएगा। और नीचे में 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे और 65 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 13 होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। इस चीज़ को आप ज़रूर से याद कर लें, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बच्चों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 का बहुलक क्या होगा। तो ये आपसे पूछा गया है। क्या यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो बहुलक का मतलब ये होता है बच्चों कि जो अंक अधिक बार रिपीट किया हुआ हो उसी का बहुलक होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2 कितना है, यहाँ मैंने लिखा 2, फिर क्या है 3 है तो हमने लिखा है यहाँ पर 3, फिर यहाँ क्या है 4, फिर हमने लिखा यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर लिखा हमने 0, फिर यहाँ लिखे हम 1, ये भी लिखा, फिर यहाँ लिखे 3, यहाँ लिखा हुआ है, फिर आपका है 4, ये लिखा है, फिर ये 3 यहाँ पर लिखा है। अब देखिए 2 कितना बार है? 2 देखिए कहीं पर है, कहीं पर 2 नहीं, यानी 2 आपका कितना है? 1 बार में है। 3 देखिए कितना बार में है?
1 2 3 4 बार में, यानी 3 आपका कितना है 4 बार में है। और 4 कितनी बार है, तो 4 आपके देखें तो 4 आपका 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, यहाँ कितना हो गया 2 बार में हो गया। और 0 कितनी बार है, 0 आपका 1 बार है तो 1 लिखा। और यहाँ से यदि 1 को देखें, 1 ही बार है। अब बताइए ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब इसमें से जो संख्या सबसे अधिक हो वही बहुलक होगा, यानी इसमें क्या हो गया 4 इसमें बड़ी संख्या है। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 100% सही रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन आपको याद रहे यहाँ तो 4 है, लेकिन 4 इसमें तो ऑप्शन कहीं नहीं है, तो याद रहे ये 4 इतनी बार रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर 3 होगा। क्योंकि यहाँ देखिए एक बार यहाँ दिया 1, फिर यहाँ दिया 2, फिर यहाँ दिया 3, फिर दिया 4, यानी 4 बार ही रिपीट हुआ है। यानी ये जितनी भी अंक दिया है का बहुलक क्या है, तो 3 है बच्चों। तो इस चीज़ को याद रखें, ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। ये आपका सी ऑप्शन आपका गलत रहेगा, और 2 भी ऑप्शन आपका गलत है, और डी नंबर 5 भी ऑप्शन आपका गलत है। तो 100% बी आपके लिए सही रहेगा। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसीलिए सोचिए कि आपसे थोड़ा हम बता दें, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो बच्चों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।